नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच जिले के मनासा के लिए माधव हॉस्पिटल एक बड़ी सुविधा है, बड़ी सौगात है। वॉइस ऑफ एमपी की टीम इस समय पहुंची है माधवम हॉस्पिटल में। माधवम हॉस्पिटल की यदि बात करें तो निश्चित रूप से माधवम हॉस्पिटल जो है मनासा के पीड़ित और बीमार रोगियों के लिए एक बड़ी सुविधा, एक बड़ी क्रांति है। मेरे साथ मौजूद है माधव हॉस्पिटल के डॉक्टर सर्वेश कुमार। आइए बात करते हैं, चूंकि माधवम हॉस्पिटल का जो शुभारंभ है वो पिछले 2 दिन पहले ही हुआ है। मनासा के लिए किस उद्देश्य से माधव हॉस्पिटल की शुरुआत की गई, बात करते हैं। सर क्या कहेंगे? सर स्वागत है, बधाई आपको सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। और मनासा के पीड़ित और बीमार नागरिकों को सेहतमंद बनाने के लिए आपका ये खास कदम क्या है? चूँकि मैं मनासा का ही रहने वाला हूँ और इतने सालों से मैं लगभग 23 साल से मैं बाहर था, पढ़ाई भी करी, काम भी किया। अपोलो हॉस्पिटल में भी पिछले 6 साल से काम कर रहा था मैं। 10 साल इंदौर में हो गए लगे। तो हमेशा से ही है परिवार का और मेरा मन यही था कि यहाँ पे अपने को स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाना है, इसीलिए बाहर पढ़ने भी भेजा था। और फिर बहुत समय से मनासा में तकलीफ भी थी कि कोई व्यवस्था नहीं थी चिकित्सा के लिए। लोग लगातार इंदौर, उदयपुर, अहमदाबाद बड़े शहरों में भागना पड़ता है। यहाँ पे तत्काल में कोई व्यवस्था नहीं है। तो भाई हमारा इतना अनुभव है वो यहाँ के काम आ सके, इसी उद्देश्य से हमने मतलब यहाँ पे खास शुरू करके एक प्रोफेशन तो है लेकिन सेवा उद्देश्य। बिल्कुल जी सर, किस तरह की पढ़ाई रही, कहाँ तक की डिग्री रही और किनकी विशेषज्ञता किस किस बात विषय में? मेरी पढ़ाई जो हुई है MBBS मैंने किया था कोल्हापुर महाराष्ट्र में। उसके बाद मैंने भोपाल से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की MD मेडिसिन। और उसके बाद लगभग 9-10 साल से मैं इंदौर में हूँ। जी। और मेरी स्पेशलाइजेशन जो है कार्डियक क्षेत्र में है, हार्ट के विषय में। और डायबिटीज़, थायराइड, लीवर, किडनी, फेफड़ों से संबंधित बीमारियाँ, ये सभी बीमारियाँ को सब विशेष रूप से आप ट्रीट करते विशेष हैं। रूप से हम देखते हैं। जी सर, एक खास अनुभव की बात पूछना चाहूँगा कि ये एकदम युवा हैं, सारे लेटेस्ट जो है अनुभव है हमारा, बहुत सालों का अनुभव जी। और लगभग 13 साल तो मुझे MD प्रैक्टिस में ही हो गई। 13 साल हो गए सर। जी सर। तो इसलिए इतना अनुभव है, हमारे क्षेत्र को इसका लाभ मिल सके, यही हमारा उद्देश्य है। जी किन बड़े हॉस्पिटल्स पे काम किया है सर? मैंने इंदौर में बहुत सारे अस्पतालों में काम किया जी। विशेष रूप से CHL हॉस्पिटल है, ग्रेटर कैलाश है, शुरुआती समय में इसमें किया था। उसके बाद अरविंदो हॉस्पिटल में भी किया। बड़े हॉस्पिटल्स में पिछले 6 साल से मैं अपोलो हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। बड़ी जबरदस्त सर अनुभव है निश्चित रूप से। सर किस तरह की फैसिलिटीज यहाँ के जो बीमार है, रोगी हैं, उनको मिलेगी सरकार से? यहाँ पे जी हमारे पास जैसे ICU की व्यवस्था है, इमरजेंसी की व्यवस्था है। इमरजेंसी में कोई भी किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो तो पेशेंट यहाँ आ सकते हैं, हम उसको टैकल कर सकते हैं। ICU में वेंटिलेटर है और एक्सरे रूम भी यहीं पर है सर। एक्सरे है, बहुत अत्याधुनिक एक्सरे मशीन है ये, जी। एडवांस जिस प्रकार की मशीन है ये अपोलो हॉस्पिटल में लगी है, उसी तरह की मशीन हमने यहाँ पे लगाई है। इको मशीन है जो हार्ट की सोनोग्राफी करती है। TMT मशीन है जो हमारे अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है और इको में या ECG में नहीं पकड़ में आती है, बारीक चीज़ है, तो वो TMT के द्वारा। ये TMT रूम है सर आपका। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा TMT रूम, ये वार्ड, ये इमरजेंसी वार्ड है, इमरजेंसी वार्ड है। बिल्कुल। यहाँ पर डायरेक्ट एम्बुलेंस से पेशेंट यहाँ के अंदर आ जाएगा और इमरजेंसी में जो भी आवश्यकता है वो हम यहाँ पे सभी चीज़ें कर सकते हैं। तो जैसा कि TMT की व्यवस्था है, एक्सरे मशीन अत्याधुनिक है यहाँ पर, एम्बुलेंस वगैरह के साथ सीधे किस तरह से पेशेंट आ जाए, ये बात है। डॉक्टर साहब और क्या खास बातें हैं यहाँ पर? इसके अलावा हमारे पास हम बात करें तो
फार्मेसी की सुविधा है, मेडिकल स्टोर जो 24 घंटे यहाँ पे चालू रहेगा। 24 घंटे अभी आज की तारीख में बड़ी समस्या है मनासा में कि रात में किसी को कुछ हो जाता है तो ना डॉक्टर मिलता है ना दवाइयाँ मिलती है उपलब्ध, वो भी सारी ये बड़ी बात है डॉक्टर साहब यहाँ पे उपलब्ध कि है। ये फार्मेसी 24 घंटे के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर माधवम हॉस्पिटल में फार्मेसी की 24 घंटे की व्यवस्था है। और डॉक्टर साहब ने जैसा कि कहा सर्वेश सर ने कि खास करके मनासा में जो डॉक्टर है 24 घंटे की उपलब्धता के लिए माधवम हॉस्पिटल में मौजूद है। यहाँ पर लिफ्ट भी लगी है, आइए लिफ्ट के माध्यम से देखते हैं यहाँ पर रोगियों के लिए मनासा जैसे छोटी जगह पे लिफ्ट की व्यवस्था की है। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनको चलने फिरने में दिक्कत है, तो ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा है ताकि मरीज को तकलीफ ना आए। जी आधुनिकतम कह सकते हैं सर, एकदम से सर्व सुविधा आइए ऊपर से। सर आपके साथ हम लोग ये विजिट कर रहे हैं माधवम हॉस्पिटल के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। प्रथम तल पर भी यहाँ पर सारी सुविधाएं मौजूद है और पूछना चाहूँगा मैं आपसे विशेष रूप से आपके साथ और भी डॉक्टर्स की सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं सर? हाँ, अभी हमने 3 डॉक्टर को रखे हैं ऐसे जी जो फुल टाइम यहाँ रहेंगे जी ताकि किसी भी परिस्थिति में अगर मैं हॉस्पिटल में नहीं भी हूँ जी तो इमरजेंसीज वगैरह वो डील कर सकते हैं। जी महिला उनको भी हमारे साथ ज्वाइन कराएंगे जी सर और भी कई सारी फैसिलिटीज बढ़ाने का हमारा प्लान है, जी पर वो कुछ समय में जी इम्प्लीमेंट धीरे-धीरे करेंगे। सर। यहाँ सर फर्स्ट फ्लोर पे प्राइवेट वार्ड और जनरल वार्ड वगैरह की सारी सुविधाएं दिखाई जी, दे रही सर। ये हमारा सेमी प्राइवेट है, जी देख सकते हैं। ये माधवम हॉस्पिटल का सेमी प्राइवेट रूम है। कितना जबरदस्त रूप से आप देख सकते हैं कि एक छोटे शहर में बड़े शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर चिकित्सा के लिए इसे क्रांति कहा जा सकता है। आप चले जाओ। ये प्राइवेट रूम किसी को अगर प्राइवेसी चाहिए या सिंगल रहना चाहता है, भाई अलग से रूम चाहिए, तो उसके लिए बड़ा अच्छा डिलक्स रूम है जी डिलक्स रूम जिसमें सभी व्यवस्थाएं हैं, एसी वगैरह है, टीवी वगैरह सभी। सारी सुविधाएं मौजूद है। सर्व सुविधा युक्त है। सर ये जनरल वार्ड है। जी जनरल वार्ड को भी आपने एक तरह से प्राइवेट की तरह पूरी तरह बनाया हाँ है। बिल्कुल, इसमें मरीज के पैसे के अनुसार हमने कोई वो भेदभाव नहीं किया है। जी। जनरल में भी उतनी व्यवस्था है जो प्राइवेट में है। जी ठीक है, इसमें ये है कि इसमें एक से ज़्यादा लोग रहते हैं, उसमें कम रहते हैं। जी बस इतनी बाकी सी बात। व्यवस्था सभी यहाँ पे भी है, ये भी उतना ही प्रीमियम है। जी। देख के आपको लग ही रहा होगा, सब बिल्कुल व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल जी। सर अब मैं आपसे विशेष रूप से सवाल पूछना चाहूँगा सर। मनासा जैसी जगह पे आपने इतना अत्याधुनिक हॉस्पिटल खोला है सर, जबकि आप चाहते जिस तरह की अगर कहें कि पृष्ठभूमि है, आप किसी बड़े शहर में भी हॉस्पिटल खोल सकते थे। नीमच की बात करें, चाहे बड़े शहर की बात करें, वहाँ पे भी इंदौर जैसी जगह पे भी खोल सकते थे। क्या सोच रही सर इसके पीछे? नहीं, बड़े शहर में तो मैं काम कर ही रहा था और देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल ग्रुप में मैं काम कर रहा था, अपोलो हॉस्पिटल में जी। तो उससे बड़ा तो और कुछ है ही नहीं। जी पर हमने जो शुरुआत में बताया कि भाई हमें काम तो यहीं आके करना था, हम गए इसी मकसद से थे कि यहाँ पे मनासा वासियों के लिए व्यवस्था सेवा डेवलप कर करेंगे। जी। पर ये जरूर है कि इतने साल जो हमने अपोलो में काम किया, ये उसी के अनुभव के कारण आज आप ये देख रहे हैं कि इतना बढ़िया अस्पताल हम यहाँ पे खोल पाए हैं, जो कि निश्चित रूप से वहाँ की जो व्यवस्थाएं हमने देखी, तो अब हम चाहते थे कि वैसी ही व्यवस्था मनासा को भी मिले। तो डॉक्टर सर्वेश मारू साहब से हमने बात की, उन्होंने खास तौर पर यह बताया कि माधवम हॉस्पिटल जो है इस उद्देश्य के साथ मनासा में खोला गया है कि मनासा वासियों को, मनासा के नागरिक और मनासा के अंचल के लोगों को वो सुविधाएं मिल सके जो लोगों को बड़े शहरों में मिल सकी है। चिकित्सा का ध्यान रखा जाए, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, साथ ही साथ उनको तमाम सुविधाएं भी एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो सके। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुर्जर के साथ अब्दुल अली ईरानी। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट
अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एसी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झंझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्द ही संपर्क करें।